Hello, my beautiful souls. वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टार्स इट मैसेंजर 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड एंड पिक योर इनिशियल रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आप जिस भी करंट सिचुएशन में अभी हो उस करंट सिचुएशन के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। कैसा रीडिंग रहेगा कि पास्ट क्या था इस करंट सिचुएशन में, जो भी आप फंसे हुए हो या फिर जो भी आपकी करंट सिचुएशन है इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड ये सिचुएशन कहाँ लीड कर रहा है, मतलब फ्यूचर क्या होने वाला है। इसके बाद कुछ गाइडेंसेस भी देखेंगे क्योंकि गाइडेंस के अलावा रीडिंग पॉसिबल ही नहीं होता है। ओके तो ये जो भी रीडिंग जो भी जिस भी करंट सिचुएशन में आप हो उसको सोचते हुए आपको क्या करने की जरूरत है। यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 इज डॉग, कार्ड नंबर 2 इज जिराफ, कार्ड नंबर 3 इज बी। इस कार्ड को देखना है आपकी करंट सिचुएशन को सोचते हुए। जो भी कार्ड जो भी सिंबल कलर्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज कर सकते हो। ठीक है, रिकमेंड करूंगी कार्ड के साथ ही आप इस रीडिंग को देखें। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कार्ड के साथ आप बिल्कुल भी इस रीडिंग को चूज नहीं कर पा रहे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको इनिशियल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप इनिशियल भी चूज कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आज ये रीडिंग आप कार्ड के साथ ही देखने की कोशिश करो एटलीस्ट। ठीक है, तो यस गाइस, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाना है। ओके बाकी ये अगर आप लोग न्यू है मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। लेट्स सी आज यूनिवर्स आपको कैसे गाइड करती हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है कार्ड के साथ, डॉग कार्ड के साथ, या फिर आपके इनिशियल के हिसाब से आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है जो इनिशियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग गाइस। यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए क्या देखेंगे कि आप जिस भी करंट सिचुएशन में हो, जो भी करंट सिचुएशन फिलहाल अभी चल रही है आपके लाइफ में, वो उस करंट सिचुएशन की पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट जो भी चल रहा होगा, जो भी निकल के आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं एंड इस सिचुएशन कहाँ पर लीड हो रहा है। फ्यूचर हम देखेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ योर करंट सिचुएशन। ठीक है, और उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि गाइडेंस के बगैर रीडिंग पॉसिबल नहीं हो सकता है और उस रीडिंग का कुछ मतलब भी नहीं बनता है। चलिए, थैंक यू जिस भी करंट सिचुएशन में मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स हैं ऑलरेडी, उस करंट सिचुएशन का पास्ट क्या है, ओके पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 sorry, Hierophant, Page of Swords, Hierophant, King of Cups, Queen of Swords. Okay. ठीक है, प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट में क्या चल रहा है।
बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये जो रीडिंग है ये उनके लिए है जो करंटली अभी लव लाइफ को लेकर बहुत परेशान हो, या फिर शादी को लेकर परेशान हो, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है। तो पास्ट में बता देती हूँ, इस पर्सन से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। ये जो भी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ये शादीशुदा है किसी और के साथ, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस पर्सन के साथ आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे या फिर फैमिली के थ्रू अरेंज मैरिज सेटिंग में मिले थे और आपको पसंद आ गया था ये पर्सन, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी से मिलके लगता है कि इसी से शादी करनी है, मेंटलिटी मैच करी है, कंपेटेबिलिटी मैच करी है, ठीक है, आप सेम ही वेवलेंथ पे वाइब्रेट कर रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। तो उनको देखते ही अच्छा लग गया था आपको, ठीक है। और बात करके तो ऐसा लगा था कि इफ नॉट दिस देन आई डोंट नो व्हाट इज लव और व्हाट इज परफेक्शन। मतलब मेरे लिए अगर किसी को भगवान ने बनाया है तो शायद यही वो पर्सन है, अगर ये नहीं है तो मुझे नहीं पता कि और कौन है। हालांकि इनसे मिलने से पहले मैं ये देख पा रही हूँ आप एक ऐसी एनर्जी में थे जिस एनर्जी में यू डोंट वांट लव, ठीक है, यू डोंट वांट कमिटमेंट। मतलब कमिटमेंट से भी ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी में ऐसे देख पा रही हूँ पास्ट में इनसे मिलने से पहले कि आपको लव शब्द नहीं चाहिए, भाई हम सिंगल हैं बेहतर है, क्योंकि पास्ट में कुछ इनसे मिलने से पहले भी कुछ हुआ रहेगा आपके साथ, ठीक है। बहुत सारे रिजेक्शंस आपने झेला है या फिर बहुत टाइम से एक आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं लेकिन कोई भी एक अच्छा खासा रिश्ता नहीं मिल रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, और जो आपको पसंद आ रहा है उनको आप नहीं पसंद आ रहे हो, ऐसा बहुत कुछ हुआ रहेगा पास्ट में। और इसी वजह से आप बिल्कुल ही डिफेंसिव मोड में आ गए थे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे शादी ही नहीं करनी है, या फिर अगर बात लव की भी है तो भी कि मुझे लव नहीं करना है, बहुत धोखा मिल गया मुझे भाई, बहुत सह लिया हम, अब मुझे किसी का प्यार, किसी से कमिटमेंट, किसी से शादी प्यार वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद जाकर फिर अचानक से क्या हुआ कि ये आपकी जिंदगी में आ गए, ठीक है। अभी किसी किसी के लिए, जो कि मैंने बताया, किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि मैट्रिमोनियल साइट से आप मिले हो, ठीक है, या फिर फैमिली के थ्रू आप मिले हो अरेंज मैरिज सेटिंग में, या फिर सोशल मीडिया से आप मिले हो, ओके, विद द लीस्ट एक्सपेक्टेशन कि इनके साथ कुछ हो सकता है, बस ऐसे ही बातचीत करते करते बात आगे बढ़ गई बेसिकली, ठीक है। ये पर्सन किसी और से शादीशुदा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी से भी शादीशुदा नहीं है, कोई भी, आप भी नहीं हो, ये भी नहीं है। तो जब भी मिले थे अच्छा लग गया था, मतलब इनका जो स्टेबिलिटी है, ये जैसे जिस स्टेबिलिटी में वाइब्रेट करते हैं वो आपको अच्छा लग गया था, ठीक है, जो कि आपको ना पास्ट में किसी में नहीं दिखा। पास्ट में शायद जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे या फिर डील आपने किया था, या फिर अगर बहुतों के साथ भी डील किया था तो भी ये जो पर्सन है, जब भी इनसे आप मिले थे ना, तो ये पर्सन जैसे इस पर्सन ने जो दिखाया आपको पास्ट में, ठीक है, कि ये पर्सन ऐसे रहन सहन या फिर थिंकिंग प्रोसेस, जितना स्टेबिलिटी इन्होंने दिखाया कि हम तो फ्लर्टिशियस टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, ये वो, तो बहुत अच्छा लग गया था आपको, ठीक है। ये पर्सन ऐसा लगा था कि यही वो है, मतलब इन्हीं के साथ हम खुश रह पाएंगे, इन्हीं के साथ हमारा जो मेंटलिटी है वो सही जा सकता है, इन्हीं के लिए जैसे कि हम इंतजार कर रहे थे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, हाँ, ये फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, फैमिली का मतलब ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी प्यार के लिए जो बोलते हैं ना कि प्यार का भूखा, ठीक है, ये पर्सन वैसे ही है, जस्ट लाइक यू, ऐसा आपको भी लगा था और ऐसा ही है कहीं ना कहीं ये पर्सन, ठीक है। इमोशनल एक्सप्रेसिव भी है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कहूँगी कि इमोशन को एक्सप्रेस करना इनको आता नहीं, इमोशनली एक्सप्रेसिव भी है, तो वो एक्सप्रेशन भी आपको काफ़ी अच्छा लग गया था, ठीक है। बातचीत, ये जैसे बात करते थे, जैसे खुद को ये एक्सप्रेस करते थे, आपको जैसे ये डिफाइन करते थे, कॉम्प्लीमेंट देते थे, सब कुछ बहुत अच्छा लग गया था आपको, ओके। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप एक बाउंड्री आपने क्रिएट करके रखा था,
कि भाई मुझे प्यार में नहीं गिरना है, मुझे और रिश्ते मुझे नहीं चाहिए, हम अकेले ही सही है, ये है वो है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन से आप जब मिले और बात जब आगे बढ़ी तो ये जो बाउंड्री है वो डिसॉल्व हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको प्यार हो गया इनसे और इनको भी हो गया ठीक है। अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वो ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके ये जो पार्टनर हैं ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और चीजें स्टैग्नेंट हो गई हैं। अगर बातचीत घर वाले ही रिश्ते देख रहे थे, ये रिश्ता अगर आपको अरेंज मैरिज सेटिंग में ही मिला है तो भी इनके साइड से कुछ हुआ रहेगा, इनका फैमिली या फिर इनके फैमिली में कोई एक पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वो पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिनकी बात बहुत चलती है इनके फैमिली में। और इस वजह से ये पर्सन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, ये 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, मतलब इनका वो विश है आपकी जैसे विश है कि आप इनसे शादी करो, इनका भी वो विश है कि आपके साथ ये घर बसाए, आगे बढ़े चीजें, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसी हैं चीजें कि ये स्टक हो गए हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं, हो गए हैं, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। कुछ ना कुछ तो कहा गया है, कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल वो थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ज्यादातर तो मुझे पर्सन ही दिख रहा है, बहुत कम मुझे सिचुएशंस दिख रहे हैं, बहुत ही कम, लेकिन सिचुएशन भी हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रहा है और ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कोई करियर रिलेटेड इशू, कोई और इशू, ठीक है, जो अचानक से आ गया और ये पर्सन अभी कंफ्यूज हो गए कि ये पर्सन रेडी भी है या नहीं, शादी के लिए रेडी भी है या नहीं, ठीक है। तो अचानक से प्रेजेंट में शायद ये आपको दिखता होगा कि ये पर्सन कमिटमेंट की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ने की बात नहीं करते हैं, रैदर ये पर्सन थोड़ा सा विदड्रॉ कर रहे हैं खुद को, ठीक है। या फिर किसी किसी के लिए तो मुझे कंप्लीट सेपरेशन दिख रहा है, शायद थोड़ी बहुत बात हो भी जाती है, लेकिन आपको इन्होंने बता दिया कि आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, ठीक है, मुझे शादी करनी है नहीं करनी, आई एम नॉट श्योर। अगर इनसे आपने कहीं और भी सोशल मीडिया में मिले हो या फिर कुछ भी है, सिर्फ अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, कहीं और भी अगर मिले थे तो भी अचानक से इस पर्सन की एनर्जी में एक बदलाव आपको देखने को मिल गया, जैसे कि वो थर्ड पार्टी जो है उन्होंने कंप्लीट ब्रेन वॉश करके रखा है इस पर्सन का। वो अभी श्योर ही नहीं है कि आपके साथ आगे बढ़ना भी या नहीं, या फिर अगर आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़े, बेसिकली ऐसे मैं बोलूंगी, क्योंकि विश तो कहीं ना कहीं अभी भी करते हैं कि आपके साथ ही घर बसाना है, आपके साथ ही शादी करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये कैसे करे, ठीक है। एक साइड में आप हो, एक साइड में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है, ठीक है, वो आ रहा है। तो दोनों को कैसे किसको कैसे हैंडल किया जा सकता है ये उनको समझ नहीं आ रहा है। और बात अगर ये शादीशुदा ऑलरेडी है तो फिर पता ही है आपको कि इनके बच्चे हो सकते हैं, इनके ऑलरेडी एक फैमिली है, तो अचानक से छोड़ के आपके पास कैसे ये आ सकते हैं ये इनको पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से, इस कंफ्यूजन की वजह से इनके साइड से और कोई एक्शन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। ना ही ये शादी की बात करते हैं, ना ही ये कमिटमेंट की बात करते हैं, ना ही ये आगे बढ़ने की बात करते हैं, ओके। और इसकी वजह से आप भी काफी स्टैग्नेंट हो, आप भी काफी स्टक फील करते हो, ठीक है। किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े वगैरह हुए हैं और म्यूचुअली ब्रेकअप भी हो गया, ये इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि देखो भाई अभी हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपने भी कहा फिर नहीं हो पाएगा तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, बातचीत ही बंद कर देते हैं फिर, ठीक है। और बातचीत बंद होने के बाद भी आप इंतजार कर रहे हो, बात यह है, ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इनकी जो एनर्जी है या फिर वेवलेंथ है, ऐसे वेवलेंथ आप ना ही पास्ट में किसी से मैच हुआ था और ना ही आगे जाके मैच हो सकता है, ठीक है। ऐसा आपको अंदर से लगता है जैसे कि यही आपके डिस्टाइंड है, और शायद आपने जब भी यूनिवर्स से साइन भी मांगा है, यूनिवर्स ने आपको वो साइन भी दिखाया है कि दिस इज द पर्सन हु इज योर डिस्टाइंड। तो इसीलिए आप भी स्टैग्नेंट हो, आपको भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। प्रेयर भी करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, विश भी मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन इस पर्सन से कुछ हलचल आपको नहीं दिख रहा है। ये प्रेजेंट सिचुएशन है।
फैमिली बीच में आ सकती है, जो कि मैंने बताया। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, करियर हो सकता है, फिनेंसेस हो सकती हैं किसी किसी के लिए। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है, इसके वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर ये जो पर्सन है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना नहीं आता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार इनको है, कमिटमेंट से भी ये नहीं डरते हैं। ऐसा अगर आपको आजकल फील होता है ना कि आपने इनको गलत पहचाना है, ये शायद टाइम पास वालों में से ही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है, ठीक है। इन्होंने जो भी कहा है झूठ नहीं कहा है, प्यार भी ये करते हैं। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, इनकी वजह से ये काफी, अगर सिचुएशन भी है तो भी काफी स्टक ये फील कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि हैंडल कैसे करें। ये इंडिसिसिव सा महसूस कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंडिसिसिव सा महसूस कर रहे हैं। तो अभी ये सिचुएशन करंटली आप फेस कर रहे हो, ठीक है। देख लो, अगर पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करती हैं तो ही ये रीडिंग आपके लिए है भाई, अगर नहीं तो आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, देखिए, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों को सुन के अच्छा भी लगेगा या नहीं, बट न्यू बिगिनिंग तो है इस पर्सन के साथ, ठीक है। अगर देखिए बातचीत बिल्कुल भी बंद है इस पर्सन के साथ, सो डोंट वरी, ये पर्सन आएंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये पर्सन प्यार करते हैं। ये पर्सन आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन आते ही कमिटमेंट की बात करना, शादी की बात करना, ठीक है, ये सब नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपसे शेयर करेंगे कि इनका कंफ्यूजन क्या है, ये जरूर ये बताएंगे आपको, ठीक है, कि इनका कंफ्यूजन क्या है, ये क्यों यू नो व्हाट टू से, ये क्यों भाग रहे थे आपसे, ये जरूर बताएंगे ये आपको, ठीक है। ये जो न्यू बिगिनिंग आने वाला है इस पर्सन के साथ, वहां पर आपको क्लियर कट ये बताएंगे कि ये क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, शादी की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कंफ्यूज्ड है, ये सब कुछ ये बताएंगे आपको, ठीक है। और ये आपको ये भी बोलेंगे कि हम स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टैंड कैसे ले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सलाह मांगेंगे आपसे, ठीक है, कि आप बताओ, हम तो स्टक हैं, अभी आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तुम ही बताओ मैं क्या करूं, ठीक है। मैं कैसे तुम्हें होप दूं जहां की मुझे ही होप नहीं है, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है कि हम स्टैंड ले तो कैसे ले। आई एम रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर यू बिकॉज यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, यू आर माई विश। मुझे शादी करनी है तुमसे, मुझे आगे बढ़ना है तुमसे, तो तुम्हारे साथ, लेकिन कैसे करें, ये सब कुछ ये खुल के बताएंगे, ठीक है। कि ये भाग क्यों रहे थे, ठीक है, इनके मन में, इनके दिल में क्या चल रहा है, कितना क्लाउडेड सिचुएशन में ये हैं, ठीक है, क्या कुछ कंफ्यूजन है, क्यों ये इंडिसिसिव सा अभी है, ये सब कुछ ये फ्यूचर में बताने वाले हैं आकर आपको, सामने से आकर। कितना ये स्टक फील करे, सब कुछ बताएंगे। जो भी सीक्रेट रखा है इन्होंने, ये खुल के बताएंगे आपको, ठीक है। सीक्रेट नहीं रहेगा, शायद इनके साइड से जो भी चल रहा है ना, ठीक है, ये आपको शायद अभी तक नहीं पता है कितना, मतलब अगर पता भी है कि थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना नहीं पता, इंटेंसिटी नहीं पता है आपको कि क्या कुछ इनके दिल में चल रहा है, क्या कुछ ये फेस कर रहे हैं, ये शायद आपको अभी तक नहीं पता है। तो ये सब कुछ वो बताएंगे आपको, रिवील करेंगे ये सीक्रेट, ठीक है, कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी जिंदगी में कितना बखेरा खड़ा कर दिया है इस पर्सन ने, ठीक है। सब कुछ ये बताएंगे, क्यों स्टक है, कोई वे क्यों नहीं दिख रहा है इनको, और आप ही से ये सलाह मांगेंगे कि तुम ही बोलो, तुम ही अभी बोलो हम क्या करें, मुझे तो शादी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन ये दिक्कत है, अभी बोलो कैसे हम आगे बढ़े, या फिर करियर में देखो ये दिक्कत आ रहा है, हम कैसे शादी करें, तुम ही बोलो, क्या तुम्हारे पास क्या सलाह है। तो ये कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सलाह दोगे तो ये तुरंत मान के आपको कमिटमेंट दे देंगे, शादी की बात करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। शादी की बात होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कम्युनिकेशन फिर से स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन में बाधा आ रही है, ये कम्युनिकेट ठीक से नहीं, ये भाग रहे हैं आपसे दूर, वो जो एनर्जी है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये भागेंगे नहीं, ठीक है, ये एस्केप नहीं करेंगे आपसे, रादर ये सामने आकर ये कंफ्यूजन की बात करेंगे, खुल के बात करेंगे आपसे। कम्युनिकेशन अगर नहीं है, कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लियरिटी नहीं दे रहे तो क्लियरिटी देंगे ये, लेकिन शादी की बात, कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे, रादर ये आपसे पूछेंगे कि हम क्या करें, बोलो, ठीक है। ये मुझे फ्यूचर दिख रही है, ठीक है, इस सिचुएशन की। और जब आप
आपके दिए गए सलाह अगर इनको कन्विंस करती हैं, अगर इनको ऐसा फील होता है अंदर से कि हाँ चलो इसमें कोई होप है, ठीक है, तो वो भी आपको जरूर बताएंगे कि हाँ ये थोड़ा सा करके देख सकते हैं, ठीक है, करेंगे, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। मतलब अभी भी फ्यूचर में ये जो कनेक्शन जहां पर जा रहा है ना, इसमें एक होप है, सो डोंट लूज होप, ठीक है। फ्यूचर में ये इनको भी होप मिलने वाला है और ये आपको भी होप देने वाले हैं, ओके। और वो जो होप है वो काफी स्टेबल होने वाला है। ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे कि कमिटमेंट वगैरह जल्द ही ये आपको दे देंगे, नहीं, लेकिन ये बात करेंगे, ठीक है। फ्यूचर जहां पर जा रहा है ये बात करेंगे, ओके। आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि ये खुल के बात करेंगे, यू नो, क्लोजर इन द सेंस ये इस सिचुएशन का एक क्लोजर देंगे, ठीक है, कि बहुत झेल लिया अभी भाई, देखो भागना दौड़ना बहुत हो गया, अभी तुम भी बैठो हम भी बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या करना है आगे, ठीक है। तो ये अच्छी एनर्जी है बेसिकली, ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, अच्छी एनर्जी है कि ये बात तो कर रहे हैं, एटलीस्ट आप स्टैग्नेंट तो फील नहीं करोगे ना। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, हम ऐसे सोचते बैठ जाते हैं कि एजम्पशन में, है ना, तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये आएंगे और डायरेक्टली बात करेंगे कि इनका क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, इनको क्यों कुछ सही नहीं, सी फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, फिनेंशियली फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, फिनेंशियल कुछ इश्यूज की वजह से कहीं पर फंस गए हैं, तो ये आएंगे, न्यू बिगिनिंग भी होगा और ये डायरेक्टली आपसे कहेंगे, यू नो, कि देखो भाई ये चल रहा है मेरे जिंदगी में, इसीलिए हम शादी से दूर भाग रहे हैं या फिर इसीलिए हमसे नहीं हो पा रहा है ये चीजें। कम्युनिकेशन का कार्ड है ये, कम्युनिकेशन आ रहा है गाइस, वेरी गुड, इनसे कम्युनिकेशन मिल रहा है, ओके। यू नो, मैंने कहा ना कि आप ही हो जिनके साथ ये शादी करना चाहते हैं। आप जब भी ये शादी के बारे में सोचते हैं, कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, तो ये आप ही के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में कोई और है या फिर ये किसी और के ही बारे में सोच रहे हैं या फिर इनको कोई और पसंद आ गया है, नहीं, ये अगर आप सोचते हो तो गलत सोचते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले भी जो भी इन्होंने कहा था आपसे, ठीक है, वो सच है बेसिकली, बट अभी थोड़ा सा ये फंसे हुए हैं, और ये क्यों फंसे हुए हैं, कितना फंसे हुए हैं, ये आपको कम्युनिकेट करेंगे आगे चल के, ठीक है। फ्यूचर में वही मुझे दिख रहा है कि ये आएंगे और आपसे यस फ्यूचर में एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर एक्शन नहीं दिख रहा है आपको तो फ्यूचर में एक्शन लेंगे, ठीक है, और डायरेक्टली बात करेंगे, ठीक है। यिन एंड यांग का भी कार्ड है, 222 हो सकता है कि आप लोग देख रहे हो, ओके। एंड इट्स ऑफ कोर्स इट्स द नंबर ऑफ यूनियन, इट्स द नंबर ऑफ पार्टनरशिप, इट्स द नंबर ऑफ हार्मनी, पीस। तो इस सिचुएशन में एक हार्मनी पीस आ रहा है, ठीक है, बैलेंस आ रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। बी माइंडफुल एंड स्टे ग्राउंडेड, ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहे, चीजों को जल्द से जल्द जज ना करें, जज मत करो, ठीक है। अभी जज करने नहीं बैठना है, रादर नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और ग्राउंडेड रहो, ठीक है, रियलिटी में रहो, ओके। ग्रज निकाल के फेंक दो किसी के लिए भी अगर ग्रज है तो वो फेंक दो, ठीक है। एंड मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो पॉजिटिव होकर करो, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेट गो एनर्जी में रहो, क्योंकि चीज़ें मेटेरियलिस्टिकली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, वो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यू आर एन अर्थ एंजल, डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो, अभी सिचुएशंस को जज मत करो, ओके। प्रेजेंट में रहो, ये मैं कहूंगी। पास्ट में उन्होंने क्या कहा था, कितना अच्छा था सब कुछ, अभी कैसे क्यों हो गया ये सब कुछ, ये नहीं है, ठीक है। अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में रहो, पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है। और जो मांग रहे हो, जो चाहिए भगवान से, उस बस उस पर, उस डिजायर पर फोकस करो, ठीक है। चलिए अगेन 2-2, माई गॉड, आपको दिख रहा है, 1 मिनट, यस दिख रहा है ना अभी, 2-2 का कार्ड है ओपनिंग्स। मैंने कहा अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू इन दिस सिचुएशन, एक न्यू बिगिनिंग, एक कम्युनिकेशन, ठीक है, एक डोर ओपन हो रहा है, फिर से एक होप देखने को मिल रहा है आपको भी, आपके पार्टनर को भी, कमिंग फ्यूचर में, ठीक है।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं इस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जो रीडिंग है हेल्प किया होगा इस सिचुएशन को समझने में। अगर हेल्प किया है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर अर्थ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने जिराफ कार्ड को चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, या फिर आपके इनिशियल के हिसाब से आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देन यस वेलकम। यहाँ पर होने वाली है आपकी रीडिंग। तो फिर चलिए देखते हैं कि आप जिस भी करंट सिचुएशन में अभी हो, ठीक है, जिस भी करंट सिचुएशन को लेकर बहुत कंसर्न हो, उस सिचुएशन की पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या फेस कर रहे हो, एंड फ्यूचर क्या आप देखने वाले हो उस करंट सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो पास्ट और प्रेजेंट सुनने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए मदर यूनिवर्स प्लीज बता दें करंट सिचुएशन, past, present and future. Current situation. Okay, Queen of Cups, Six of Wands. Five of Wands, Emperor, beautiful, beautiful. Present देखते हैं। Seven of Wands, Hierophant, Six of Pentacles, Knight of Wands। फ्यूचर देखते हैं। Beautiful, Three of Pentacles, wow, Nine of Cups, Queen of Wands, Three of Swords, and bottom of the deck है The World, ठीक है, completion। ओके चलो, तो हम पास से शुरू करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रांगली मुझे करियर एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो अगर पर्सनल लाइफ रिलेटेड आप कंसर्न हो तो आप लोग ग्रुप नंबर 1 को चूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर पर्सनल लाइफ रिलेटेड ही एनर्जी निकल के आई है, ओके। लेकिन यहाँ पर मुझे पर्सनल लाइफ नहीं दिख रही है गाइस, आई एम सॉरी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे करियर दिख रही है, ओके। तो पास्ट में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी शायद अभी भी कहीं ना कहीं फिनेंशियली डिपेंडेंट हो आप, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हो, मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो, या फिर यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, या फिर इफ़ नॉट गवर्नमेंट जॉब, इफ़ नॉट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फिर भी आप होम मेकर हो सकते हो, हाउस वाइफ हो सकते हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, या फिर जॉब जॉब छूट गया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे डिपेंडेंसी एनर्जी फील हो रही है, मतलब आप डिपेंडेंट हो, ठीक है, पैसों के मामले में आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर ज़रूर आप डिपेंडेंट हो।
एनीवे, जो भी आपको करना था, सपोज ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था, ठीक है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना था, आपको प्रमोशन के लिए प्रिपेयर करना था, ठीक है, जो भी है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, उसके लिए पास्ट में आपने काफ़ी आपने डिसाइड किया कि ओके यही पर्टिकुलर पाथ मुझे चूज करना है, ठीक है। लोगों ने आपको बताया कि अरे भाई देखो ये बहुत टफ एग्जाम है, ठीक है, ये इजीली कोई भी इंसान क्रैक नहीं कर पाता है, या फिर आपको भी कहीं ना कहीं दिख गया होगा पास्ट में ही कि ये यहाँ पर बहुत कंपटीशन है। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं दिखा है, ठीक है। तो जब आपने ये डिसाइड किया था ना कि आपको ये पाथ चूज करना है या फिर ये बिजनेस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, तो तब आपको पता था कि यहाँ पर बहुत कंपटीशन है, ये जो जर्नी है ये इजी कभी नहीं रहने वाली है, ठीक है, इसमें जीत हासिल करना इतना इजी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर जीत हासिल कर लिया आपने तो काफी मतलब पीछे मुड़ के देखने की जिंदगी में कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया था तभी। और तभी आपको पता था कि टफ भी है, कंपटीशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में ना एक अलग ऑरा मैं देख पा रही हूँ, पास्ट की ऑरा, ठीक है, जहां पर आपको एक विश्वास था कि हम कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदगी में कि हम हासिल ना कर पाए। आप बहुत एंथुजियास्टिक थे, ठीक है, बहुत पैशनेट सी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत पैशनेट थे आप इस चीज के लिए, करियर में जो भी आपने डिसाइड किया था कि यही मुझे करना है, ठीक है, इसी कंपनी में ये पोस्ट मुझे चाहिए, ये डेजिग्नेशन मुझे चाहिए, ये प्रमोशन मुझे चाहिए, उसके लिए कितना भी कंपटीशन क्यों ना रहे हमको पता है हम जीत हासिल करके रहेंगे। पेशेंस की जरूरत होती है। लोगों ने आपसे कहा कि ये ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो या फिर जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो अपने करियर में, उसके लिए बहुत टाइम देने की जरूरत है, बहुत पेशेंस की जरूरत है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सोशल मीडिया में आप फेमस होना चाहते हो, ठीक है, लोगों के बीच में रह के जो काम होते हैं ना, जैसे कि क्रिएटिव डांसिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर यूट्यूब चैनल में आप फ्लरिश करना चाहते हो, ओके। तो लोगों ने बहुत कहा कि ये जो फील्ड है ये इजी नहीं होगा, तुरंत यहाँ पर किसी को भी नेम फेम नहीं मिलता है, बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर कुछ हासिल होता है। तो तब आपने जैसे डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कितना भी मुझे टाइम देना पड़े, कितना भी मुझे धैर्य रखना पड़े, कितना भी मुझे सब्र क्यों ना करना पड़े, हम यही पाथ चूज करेंगे, हमको यही चाहिए, हमको ये एग्जाम क्रैक करना है, हमको ये गवर्नमेंट एग्जाम बोलो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो, नेम फेम बोलो, जो भी पाथ आपने चूज किया आप देख लो, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, मुझे ये ही करना है, ठीक है, आपने ये चूज कर लिया था तभी। और आप में वो एंथुजियाज्म मैं देख भी पा रही हूँ इस चीज के लिए, वो प्यार जो होता है ना, इस चीज के लिए जो प्यार होता है, एक चीज के लिए पैशन, प्यार, ठीक है, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक रहना, ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ कि कितना भी टाइम लगे मैं इंतजार कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगी, ओके। काफी ज्यादा स्ट्रगल आपने देखा है इस फील्ड में, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, काफी ज्यादा हार भी मिली है, रिजेक्शन भी मिला है, काफी ज्यादा फेलियर्स भी देखा है आपने, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो होम मेकर हैं, ठीक है, आपको हमेशा से ही लग रहा था कि आपको कुछ खुद का कुछ करना है, ऐसे तो आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि कभी आप पैसे मांगते हो तो लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, हमेशा ये रीज़न देना कि मुझे क्यों पैसे चाहिए, चाहे थोड़ी सी अमाउंट क्यों ना हो। तो ये जो एनर्जी है ये आपको कभी भी पसंद नहीं आती थी, ठीक है, और आपको पता था कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो उसके लिए आपको बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और पास में जैसे आपने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए हमको कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, कुछ बनना है, कुछ हटके बनना है, कुछ इंडिपेंडेंट बनना है, जो हम नज़र टिका रहे हैं जिसके ऊपर, वो हमको हासिल करना है करियर में, ओके। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो मैं देख पा रही हूँ वो एंथुजियाज्म अभी भी है, लेकिन कभी कभार ये अप डाउन होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो चीज हासिल नहीं हुआ है जो आप हासिल करना चाहते हो, जितना हासिल करना चाहते हो, ऐसे मैं बोलूंगी। ऐसे तो बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको प्रोसेस दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है,
अगर बात यूट्यूब की है तो आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, अगर बात कुछ और है बिजनेस ऑलरेडी अगर शुरू कर लिया है आपने तो वहाँ पर थोड़े बहुत ऑर्डर्स भी मिल रहा है, ठीक है। तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, नो डाउट किसी किसी के लिए मुझे दिख भी रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जितना फास्ट आपने सोचा था उतना फास्ट नहीं हो रहा है। तो कभी कभार आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो, कभी कभार आप थोड़ा सा मायूस हो जाते हो, कभी कभार ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी चीज़ें इतना स्लो आगे जा रहा है, तो कब तक हमको सक्सेस मिलेगा। जितना सक्सेस हम सोच रहे, जितना अकम्पलिशमेंट जो अकम्पलिश हम करना चाहते हैं वो कब तक टाइम लेगा, कितना और टाइम लेगा, ठीक है। ये किसी किसी के लिए मुझे एनर्जी दिख रही है और किसी किसी के लिए मुझे ये प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है कि अभी तक जितना आपने सोचा है उतना हासिल आपने नहीं किया है, ठीक है। बिहाइंड द सीन गाइज बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ पर है हायरोफेंट, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बिहाइंड द सीन वो ब्लेसिंग दिख रही है, बिहाइंड द सीन जो भी कुछ आप करियर में मांग रहे हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, उसके लिए जो भी प्लानिंग करें उसके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद शावर्ड हो रहा है कि आप जब भी शुरू करोगे, आप अगर अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है आपने तो आप जब भी शुरू करोगे यूनिवर्स का आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑलरेडी बिहाइंड द सीन वो चल रहा है कि आपके लिए रखा जा रहा है वो चीज़ कि आपको मिलेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको अभी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक ऑप्टिमिज्म फील होता है कि नहीं नहीं करेंगे, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन कभी कभार जब सरफेस लेवल में कुछ होता हुआ नहीं दिखता है और लोगों को जब आप देखते हो कि ऑलरेडी वो सक्सेस के पीछे दौड़ और सक्सेस उनके पीछे दौड़ रहे हैं, सक्सेस हासिल करें, तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, थोड़ा सा खुद के साथ एक लड़ाइयाँ हो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं अंदर की, क्या सच में हम हासिल कर पाएंगे ये वो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा देर तक वो जो एनर्जी है वो डोमिनेट कर पाता है आपको, उसके बाद फिर से आप उठकर खुद को वो मोटिवेशन वो ड्राइव देते हो कि नहीं हमको करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए, ऐसे मायूस होकर रहकर कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। सो क्यों नहीं होगा, अगर सबसे हो रहा है तो मुझसे भी होगा, ये फिर आप खुद को देते हो, ठीक है, ये मोटिवेशन। ओके, तो ये प्रेजेंट एनर्जी चल रही है। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी आप उस प्रोसेस में हो, किसी किसी के लिए अभी तक शुरू नहीं किया है लेकिन आप शुरू करना चाहते हो। लेकिन कभी कभार डर सा लगता है कि क्या हमको शुरू करना चाहिए, हम शुरू करेंगे खुद का कुछ तो क्या एट ऑल सक्सेस हासिल होगा या फिर सबको लेकर हम डूबेंगे, ठीक है। तो और फिर लगता है कि नहीं क्यों डूबेंगे, हमारे अंदर वो आई बिलीव माई प्लान, आई बिलीव माई स्ट्रैटेजीज, हम ज़रूर सक्सेस हासिल करेंगे। ये थोड़ा सा उथल पुथल मैं देख पा रही हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में। तो देखिए पास्ट और प्रेजेंट अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं देन दिस इज योर रीडिंग, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अभी हम फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फ्यूचर में आप, माय गॉड आप जा रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। ये जो जर्नी है ना, जो जर्नी आपने तय किया था बहुत पहले कि ये हम हासिल करके रहेंगे, इस जर्नी में बहुत कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़ा, ठीक है। बहुत दोस्तों को टाटा बाय बाय करना पड़ा, बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को टाटा बाय बाय करना पड़ा, जैसे कि कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, या फिर किसी किसी के लिए अगर घूमना बहुत पसंद है तो वो घूमना, इधर उधर जाना, वो बिल्कुल ही स्टॉप करना पड़ा, ठीक है। ये बहुत कुछ मैं सैक्रिफाइसेस देख पा रही हूँ, पास्ट में भी एंड प्रेजेंट में भी, ठीक है। बहुत कुछ सैक्रिफाइस आप कर रहे हो खुद को उस मुकाम तक लेके जाने के लिए। वो सैक्रिफाइसेस जो हैं वो रंग लाने वाली हैं, ठीक है। यू विल बी प्राउड ऑफ दैट सैक्रिफाइसेस कि मैंने वो सैक्रिफाइस किया, जिंदगी में सही किया, ठीक है। जो भी पास्ट में छूट गया था, ठीक है, जो भी आपके फेलियर की वजह से जिन्होंने भी जो कहा था आपसे, जिन्होंने भी नीचा दिखाया था, जिन्होंने भी कंपेयर किया था आपको, ठीक है, वो सब कुछ वर्दी रहेगा, सब कुछ फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो। ये जो क्वीन होती है ना, ये सब कुछ हासिल कर चुकी होती है, ठीक है। और जस्ट बिकॉज सब कुछ हासिल कर चुकी है, इस क्वीन में ना एक अलग ही मतलब ये एटीट्यूड में नहीं है, ठीक है। इनको देख के लगता है कि ये बहुत एटीट्यूड रखते, बिल्कुल नहीं। ये क्वीन बिल्कुल ये सनफ्लावर की तरह है, ठीक है। इनके पास अगर आप जाओगे ना और पूछोगे कि वाओ आप तो इंस्पिरेशन हो मेरे लिए, आपने कैसे सक्सेस हासिल किया, प्लीज़ मुझे हेल्प करोगे, मुझे बताओगे, ये क्वीन कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं क्यों बताऊँ, मैंने खुद हासिल किया है, तुम भी खुद देख लो। नहीं, ये क्वीन आपको हेल्प करने वाली है। ये क्वीन हमेशा आकर ऐसे बोलते हैं कि ज़रूर बैठो, मैं हेल्प करूँगी, ठीक है।
तो देख कर ही लगता है बस इस क्वीन को कि ये क्वीन बहुत एटीट्यूड रखती है, बहुत ये वो। नहीं, ये क्वीन बहुत काइंड हार्टेड है। लेकिन ये जो इस ऑरा में बैठी हुई है ना, इसको देख के फिर क्यों लगता है, क्योंकि ये बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है इस क्वीन का। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी हासिल किया होता है ना, ये खुद से किया होता है। लोगों ने तो सिर्फ इस क्वीन को सुनाया है, लोगों ने तो सिर्फ इस क्वीन को नीचा दिखाया है, कंपेयर किया है लोगों ने, ठीक है। लेकिन ये क्वीन जो भी जहां तक पहुंची है खुद के दम पे, इसीलिए इस क्वीन की जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल का हो जाता है। और वही होने वाला है आपकी फ्यूचर में, क्योंकि आप जिस पोजीशन में पहुंचना चाहते हो, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना आपने चूज किया हो, ठीक है, जहां पर भी आप खुद को देखना चाहते हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना हो सकता है, ये गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ये कोई प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, एक अच्छा खासा जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई कोर्सेज कर रहे हो और आपको ये उम्मीद है कि इस कोर्स के बाद आपको वो जॉब मिल जाएगा, वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप ड्रीम कर रहे हो। ये वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। इस क्वीन ने बहुत कुछ देखा है पास्ट में, बहुत कुछ, बहुत फेलियर्स। और यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो अगर कोई यहाँ पर है जो अभी भी फिनेंशियली डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। रैदर आप अपने फैमिली के लिए प्रोवाइडर बनोगे, एक टाइम आ रहा है, ठीक है। सो डोंट स्टॉप होपिंग, डोंट स्टॉप विशिंग, क्योंकि आपके करियर को लेकर जो विश हैं जो भी, ठीक है, उसके मैंने कहा ही बिहाइंड द सीन वो चल रहा है कि ये जो भी आप मांग रहे हो डिवाइन से ताकि वो मिल सके, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो बेगर हो, ठीक है, आप रियलिटी में भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो फिनेंशियली, एंड स्पिरिचुअली भी आप बेग कर रहे हो भगवान के सामने कि भगवान प्लीज दे दे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। बट बिहाइंड द सीन सब कुछ चल रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है गाइस, कितना ज्यादा सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है, ट्रस्ट में, ठीक है। और आपके जो ये विश है रिगार्डिंग वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग, मतलब आपके करियर के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। आप जिस पर काम कर रहे हो या फिर काम करने के बारे में सोच रहे हो वो एक्म्प्लिश कर रहे हो, ठीक है। आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है, आपके काम को जाना जा रहा है, आपकी पर्पस, जो जिस पर्पस से आप इतना स्ट्रगल करो वो पर्पस फुलफिल हो रहा है, ठीक है। लोग पहचान रहे हैं आपको, सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल रहा है आपको, आपके रिलेटिव में आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है। आपके वजह से आपके फैमिली को रेस्पेक्ट मिल रहा है, वाह मिल रहा है लोगों से। जो लोग आज नीचा दिखा रहे हैं आपको, जो लोग आज आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, वो लोग ही आपको रेस्पेक्ट देने वाले हैं, ठीक है। दिस द कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि आप जिस चीज के लिए, जिस करियर के लिए इतना कमिटेड हो ना, वो करियर रेसिप्रोकेटेड होने वाला है, ओके। वो विश आपकी फुलफिल हो रही है, सक्सेस आपको मिल रही है, फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। एंड जो भी दुख आपने सहा है इस एरिया में, वो वर्दी होने वाला है गाइस। यहाँ से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। सो बेसिकली पास्ट में आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप जीत को सोचते हुए ये पाथ आपने लिया था, ठीक है, कि हम जीतेंगे एक दिन जरूर, ये पाथ आपने चूज किया था जीत को सोचते हुए। और वो जो इंटेंशन रख के आपने शुरू किया था वो इंटेंशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पर। और मैंने दिखा ही दिया था आप लोगों को कि द वर्ल्ड कार्ड आया है। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कंप्लीजन का कार्ड है ये, ठीक है। आपने जो शुरू किया था वो कंप्लीट भगवान करेंगे, ठीक है। वेरी गुड गाइस, कंटिन्यू करो। वाओ, स्ट्रैटेजी, मैंने कहा ही कि आप कुछ स्ट्रैटेजीज करके कुछ शुरू कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, कोई बिजनेस कुछ भी, ओके। बहुत स्ट्रैटेजाइज आपने किया था, बहुत सोच समझ के आपने चूज किया था, डोंट वरी, डू इट। और अगर यहाँ पर सिर्फ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो फिलहाल अभी, ठीक है, और ये सोच रहे हो कि शुरू करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक बार तो लग रहा है कि नहीं हासिल तो करेंगे, जीत हासिल करेंगे, लेकिन फिर लग रहा है कि नहीं शायद नहीं करना चाहिए, डूब तो नहीं जाएंगे सबको लेकर, नहीं। जो भी स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो प्लीज उसके ऊपर काम करो, ठीक है। प्लीज इनिशिएटिव लो, एंड जो भी ऑलरेडी स्ट्रैटेजाइज आप करके ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुके हो कंटिन्यू करो, बिकॉज वहां से आपको सक्सेस जरूर 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 मिलेगा आगे चल के। आपके फैमिली बहुत प्राउड फील करने वाले हैं, ठीक है।
यस और अगर बात ये है कि आप लोगों में से अगर किसी के मन में ये है कि जब तक करियर में सक्सेस हासिल नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी, शादी तो होके रहेगी और तभी होगी जब करियर में सक्सेस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो मिलके रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। एक्शन, यस, एक्टिव रहो, एक्शन लेते रहो। डोंट अलाउ एनी वन टू डिमोटिवेट यू, डोंट अलाउ एनीथिंग टू डिस्करेज यू, ठीक है। आप अपना जो अंदर जो इंथुजियाज्म है, जो पॉजिटिविटी है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो सोचकर आपने शुरू किया था पास्ट में कि हम तो जीत हासिल करके रहेंगे, यही एनर्जी के साथ आप एक्शन लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, हार्डवर्क देते रहो, एफर्ट देते रहो। The garden and the gate, yes, 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 yes. You know, behind the scene यही चल रहा है जो कि आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। गार्डन सजाया जा रहा है आपके लिए और गेट भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। ओके, सो यू जस्ट मूव फॉर एक्शन, लेते रहो। आप दौड़ते दौड़ते एक दिन ये जो सजाया हुआ गार्डन जहां पर आपको पहुंचना है, बेसिकली जो सक्सेस, ठीक है, वो गार्डन तक पहुंच जाओगे आप। डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आ रहा है, हीलिंग आ रही है, सो डोंट वरी गाइज, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप गोइंग माई कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, माई ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो आप, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्या ही मैं बोलूँ, आपके फैमिली भी आपकी वजह से यू नो रिच होने वाले हैं, फिनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं। वाओ, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू गाइज, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो वो आप करने के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है। चाहे वो पुलिस ऑफिसर आपको बनना है तो वही बनने के लिए आए हो। आपने जो चूज किया अपने करियर के लिए वही आपका करियर है, आपने चूज नहीं किया है, यूनिवर्स ने चाहा था कि आप ये चूज करो, इसीलिए आपने चूज किया है। जर्नी इजी नहीं है, इजी रहेगा भी नहीं, लेकिन फॉलो द इनर कॉल, एक्शन लेते रहो, डोंट लेट एनीथिंग टू स्टॉप यू, ठीक है। आपको स्टॉप नहीं होना है, ओके, आगे बढ़ते रहो गाइस। चलिए, और यहाँ से लास्टली देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। बहुत प्रिटी गाइडेंस है, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। मैंने कहा ना कि किसी को भी डिमोटिवेट करने मत दो, किसी की बातों को भी नहीं सुनना है। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, healing and abundance are coming to you. वाओ, ये मैंने कहा ना कि जो भी सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हो, जो भी ट्रॉमा आप देख रहे हो, इस सिचुएशन में जब आपको कुछ हासिल नहीं होता हुआ दिख रहा है, ये हर एक चीज हील हो जाएगा जब आपको सक्सेस दिखेगा। एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, एवरीथिंग, एंड अबांडेंस इज देयर फॉर यू। ब्यूटिफुल गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है गाइज तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, आर्कएंजल रैफल को, आपके स्पिरिट गाइड्स को प्लीज ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग माय ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने बी कार्ड को चूज किया है या फिर आपके इनिशियल के हिसाब से आप लोगों ने चूज किया है इस ग्रुप नंबर 3 को, देन लेट्स सी आप जिस भी करंट सिचुएशन में हो उस करंट सिचुएशन का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट एंड पास्ट से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि ये रीडिंग जो है आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। अगर रिजोनेट करती है तो फ्यूचर तक सुनिएगा, अगर नहीं तो कोई और कार्ड चूज कर लीजिएगा, हो सकता है कि वहाँ पर आपके लिए मैसेज हो। चलिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ मेरे
ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स को गाइड करते हैं मदर यूनिवर्स। Okay, Emperor, Four of Swords. Five of Cups, Death. प्रेजेंट देखते हैं। Present of this current situation. Seven of Wands, Six of Pentacles, Five of Swords. Oh wow, the Empress यहाँ पर है, द एम्परर। फ्यूचर देखते हैं, व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस सिचुएशन। पेज ऑफ कप्स, Knight of Swords, Five of Wands. Wow, 5, 5, 5. Again, Five of Pentacles. Bottom of the deck है The Hermit. ये बहुत अलग काइंड ऑफ एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ। हो सकता है कि ये किसी न्यू सब्सक्राइबर की एनर्जी है। चलिए बता देती हूँ मैं। देखिए भाई, ये जनरल रीडिंग है तो मैं एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ। आप लोग देखो कि ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए है या फिर ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, ठीक है? क्योंकि मैं दोनों ही हो सकता है। 50% लोगों के लिए ये एनर्जी आप प्रोफेशनल लाइफ में फील कर रहे हो, 50% लोगों के लिए ये आपके पर्सनल लाइफ में आप फील कर रहे हो। ओके, तो आपके पास पास्ट की अगर मैं बात करूँ, आपके पास सब कुछ था इस एरिया में, ठीक है? अगर ये पर्सनल लाइफ की बात है, लव लाइफ की बात है, तो आपके पास प्यार था, आपके पास उस पर्सन के साथ बहुत प्यारा कनेक्शन था, लवली कनेक्शन था। हाँ, आपका जो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो उतना एक्सप्रेसिव तो नहीं था कभी भी, पहले भी नहीं था वो पर्सन, ठीक है, एक्सप्रेसिव, लेकिन आपको पता था कि वो प्यार ज़रूर करते हैं, ठीक है? सब कुछ बहुत बढ़िया था। और जो लोग यहाँ पर करियर के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, ठीक है? आपके पास जॉब था, आपके पास स्टेबिलिटी थी, आपके पास पैसे भी थे। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपका खुद का कुछ आपकी फैक्ट्री वगैरह था शायद, फैमिली बिजनेस था शायद, ठीक है? स्टेबिलिटी थी, इनकम थी, बिजनेस अगर फैमिली बिजनेस था तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। ओके, हो सकता है कि ये जो भी कुछ आपका था वो टाइम लगा था बनने में, उस मुकाम तक पहुंचने में, लेकिन अच्छा था, मतलब स्टेबल था जो भी था, ठीक है? ये फैमिली बिजनेस हो सकता है, ये कोई फैक्ट्री हो सकती है, जो भी कुछ है, ठीक है? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और अचानक से ही जो तबाही होती है ना, वो तबाही काइंड ऑफ एक सिचुएशन बन गई। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर से, बस एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है? आप लोग देखो एग्जाम्पल, ठीक है? कि सपोज आप के ये जो बिजनेस की मैं बात करी, आपके फैमिली बिजनेस है और ज़्यादातर इस बिजनेस का जो हेड
थे वो आपके डैड हो सकते थे, या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो आपके फादर इन लॉ हो सकते थे, हो सकते हैं, या हो सकते हैं फादर इन लॉ, डैड, कोई भी पैटर्नल फिगर। अभी वो जो है उनकी अचानक से डेथ हो गई, सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, उनकी अचानक से डेथ हो गई। और उसके बाद से ये जो बिजनेस है, इसका जो ग्राफ है ये नीचे 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 गिरता चला गया। ओके, और इतना नीचे गिरता चला गया कि वो फैक्ट्री या फिर वो बिजनेस जो है वो बंद हो गया, या फिर हाँ, ऐसा ही है कि बंद हो गया कंप्लीटली, ठीक है। वो बिजनेस बंद करना पड़ा, वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, ठीक है, वो जो भी काम है वो बंद करना पड़ा, ओके। या फिर वो जो भी काम है सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ तो तबाही, ये किसी का डेथ नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ तो ज़रूर हुआ रहेगा, ज़रूर, ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम या फिर कुछ तो ज़रूर हुआ रहेगा जिसके कारण सब कुछ बिखर गया। एक होता है ना, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल परिवार एंड सब कुछ बिखर गया, एक अचानक से कुछ सडनली कुछ सिचुएशन आ गया और सब कुछ बिखर गया। वही आपके साथ हुआ है पास्ट में, ठीक है। ये आपके पर्सनल लाइफ हो सकता है कि किसी के साथ आपका रिश्ता था, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल था सब कुछ, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ है, थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर कुछ भी, ठीक है, सब कुछ, या फिर करियर, उनका भी करियर डूब गया, तो आपकी कनेक्शन भी खराब हो गया उस वजह से, ओके। बेसिकली एक तबाही की वजह से पास्ट में जो भी कुछ अच्छा चल रहा था, आपके पैसे, फैमिली, पर्सनल लाइफ, सब कुछ बिखर गया, ओके, सब कुछ। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो वुंड्स हैं, आपके जो अंदर ट्रॉमा है, आपने जो देखा है वो बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। मतलब अभी भी जब वो पास्ट के बारे में आप सोचो तो आपको डर लगता है कि क्या से क्या, कहाँ आ गए हम, क्या से क्या हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो प्रेजेंट में उस पास्ट से प्रेजेंट, ठीक है, ये जो जर्नी है ये काफ़ी लंबी जर्नी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ कि आप फिर से उठकर लड़ाई कर रहे हो, फिर से उठकर स्ट्रगल कर रहे हो, फिर से उठकर खुद को या फिर खुद के फैमिली को, उस बिजनेस को, उस फैक्ट्री को, या फिर अगर बात रिलेशनशिप की है तो उस रिलेशनशिप को, ठीक है, स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जो खुद को उठा के, खुद को तैयार करके, हील करके, थोड़ा बहुत, कंप्लीट हील तो नहीं हुए हो, थोड़ा बहुत हील करके फिर से लाइफ को फेस करना, ये जो एनर्जी अभी आप हो ना, इस एनर्जी में अभी आप हो ना, इस एनर्जी तक आते आते बहुत टाइम लग गया आपको, क्योंकि इस एनर्जी से, पास्ट की एनर्जी से, ये तबाही से हील आप इजीली नहीं हुए हो, बहुत टाइम लग गया आपको हील होने में, बहुत 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 ज़्यादा। तो फिलहाल अभी इस सिचुएशन में हो गाइस जहाँ पर थोड़ा सा, अगर रिलेशनशिप की बात है तो आप चेजर की एनर्जी में हो, सॉरी, हाँ, चेजर की एनर्जी में हो, ठीक है। मतलब आप इस पर्सन को चेज कर रहे हो, ठीक है, आप भीख मांग रहे हो कि चलो फिर से सब कुछ सही कर लेते हैं, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, ये वो, फिर से शुरू करते हैं, न्यू शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत भीख मांग लेते हो तो थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, लेकिन अगर बात रिलेशनशिप की है तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि, या फिर वो सिचुएशन ही बार बार उनको याद आ रहा है और वो ना कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन उतना ज़्यादा आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा उनके पास जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हो, बेग कर रहे हो, जो भी है। और अगर बात यहाँ पर करियर की है तो प्रेजेंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आप फिर से खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करो। अगर बात वो फैक्ट्री बंद होने की है, बिजनेस बंद होने की, ओवर होने की है, जो भी है, फिर से आप उसको उस मुकाम तक लेके जाने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और उसके लिए आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ, जैसे कि आप ज़ीरो में आ गए हो और फिर से ज़ीरो से आपको शुरुआत करनी पड़ रही है, ठीक है। आप बहुत जगह पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, बहुत जगह पर पैसों के लिए अप्लाई कर रहे हो, पैसे किसी से मांग रहे हो, मतलब बेगर काइंड ऑफ एनर्जी में आप आ गए हो, ठीक है जी, कि कहीं से पैसे मिल जाए और फिर से हम शुरू करें। और इस दौरान आप बहुत ऐसे भी लोगों से मिल रहे हो जो जिनकी इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है, मैं समझा पा रही हूँ।
मतलब ऐसे भी लोगों से आप मिल रहे हो जो आपके दुख को, जो आपके दर्द को, जो भी आप फेस कर अपने लाइफ में, उसको वीकनेस बनाकर यूज़ करने में लगे पड़े हैं। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। एक मैसेज ये भी है कि थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ठीक है? क्योंकि कभी कभार आप बहुत वल्नरेबल स्टेज में हो, अभी करंट सिचुएशन में काफ़ी वल्नरेबल स्टेज में हो। इस स्टेज में गाइज क्या होता है, कभी कभार जल्दबाजी में, जस्ट बिकॉज हम बिल्कुल सब कुछ हारे हुए से है ना, जब उस एनर्जी में हम आ जाते हैं तो बहुत सपोज बहुत टाइम से भूखे हैं हम, है ना, तो कुछ भी खाना रख दिया जाएगा सामने तो हम तुरंत खा लेंगे, हम देखेंगे भी नहीं कि उसमें कुछ मिलाया तो नहीं हुआ ना, मिलाया हुआ तो नहीं है ना, ये हम नहीं सोचेंगे, ये तुरंत हम इनटेक कर लेंगे उसको। तो ये नहीं करना है, ठीक है? क्या ऑफर आ रहा है, क्या डील हो रही हैं, किस पेपर पर साइन करने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है? अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ऐसे व्हाट टू से इंस्टीट्यूशन से अगर आप पैसे ले रहे हो और आपको कहीं पर साइन करने के लिए बोला जा रहा हो, जो भी कुछ है थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, ठीक है? ऐसे भी सिचुएशन में आप फंस सकते हो जहां पर और ज़्यादा आप, क्योंकि आपकी टाइमिंग सही नहीं चल रही है, बीइंग ऑनेस्ट नहीं चल रही है सही, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर कर्मों की बात नहीं करूँगी क्योंकि आपको भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ना कि ये सब कुछ हो रहा है, आपके पिछले कुछ कर्म हैं, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है? ये अगर मैं आपसे कहूँ भी ना तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं नहीं बताने वाली आपको ये सब कुछ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप सब कुछ हार चुके हो, सब कुछ, ठीक है? और फिर से उठने की कोशिश करो। तो यहाँ पर अगर मैं ये सब कुछ बोलूँ तो मुझे बोलना ही नहीं है मुझे बोलना नहीं है, ओके? यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब डियर, मुझे बस इतना बोलना है। जहाँ पर लोग हार जाते हैं, लाइफ से हार जाते हैं, वहाँ पर लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। यू आर डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब एंड कीप गोइंग। आप, यूनिवर्स उनकी ही परीक्षा लेते हैं ऐसे जिनको उनको पता होता है कि ये क्रिएचर, दिस क्रिएचर ऑफ माइंड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, ये बहुत स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रॉन्गर है, तो इनसे परीक्षा लो, इनकी परीक्षा लो, ये परीक्षा देने में सफल रहेगा, ओके? सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट करंट एनर्जी कुछ यही है, ठीक है? बात अगर रिलेशनशिप की भी है तो भी करंट एनर्जी कुछ यही है, ठीक है? कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को फिर से एक करने में, सब कुछ, फैमिली को एक करने में, सब कुछ सही हो जाए, ताकि अगर आप लोग शादीशुदा भी थे और अभी सेपरेशन में हो तो फिर से ताकि सब कुछ सही हो जाए, बहुत कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ तो बीच में ज़रूर आ रहा है। कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकता है जो कि आप दोनों को एक होने नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते जा रहे हो, ठीक है? आप उस पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है? ये पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी अगर आपके साथ मैच होती हैं तो भाई ये रीडिंग आप आगे देखो फ्यूचर की एनर्जी तक। अगर नहीं रेजोनेट करती है तो दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्योंकि ये एनर्जी काफी अलग एनर्जी है, ठीक है? ओके, तो फ्यूचर में ये जो भी सिचुएशन है ये कहाँ लीड कर रही है मैं ये बता दूं। एक होता है ना कि हर एक दरवाज़ा जब बंद हो जाता है तो भगवान एक दरवाज़ा अनलॉक कर देते हैं, वही होने वाला है फ्यूचर में। लेकिन 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 मैं बता दूं, ये जो दरवाज़ा ओपन हो रहा है ना, ये काफ़ी काफ़ी कम है आपके लिए, काफ़ी कम। समझ रहे हो आप? मतलब मैं समझा पा रही हूँ? सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते आ रहे हो, या फिर अगर बात ये करियर की है, आप जितना आपने देखा है, इतना बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ा बिजनेस, नेम, फेम, जो भी कुछ है आपने देखा है, उस हिसाब से अगर ये कंपेयर करोगे ना, जो फ्यूचर में जो ऑफर आ रहा है या फिर जो फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटी या फिर चांस मिल रहा है वो बहुत कम है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने फील कर लिया कि इतना कम, यहाँ से कैसे शुरू करें, हम यहाँ से तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा,
तो मुझे कुछ बड़ा चाहिए, मुझे कुछ और चांस चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर आप फिर से ज़ीरो में आ जाओगे। ये चांस तो गवा ही दोगे, फिर से ज़ीरो में आ जाओगे। फिर से जो जो पैसों की फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स देख रहे हो, डेट्स देख रहे हो, उसमें उस एनर्जी में फिर से आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि चांस कितना भी कम क्यों ना लगे, कितना भी लगे कि इतना स्ट्रगल करने के बाद फिर से यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। थोड़ा फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो आपने सपोज 2 लाख के लिए अप्लाई किया था, ओके, और आपको नहीं मिल रहा है, आपको बस 50,000 मिल रहे हैं, ठीक है, 50,000 मिल रहा है, और आप सोच रहे हो कि 50,000 में क्या ही होगा, नहीं मुझे 50,000 नहीं चाहिए, तो आप ही रख लो 50,000, मुझे 2 लाख की तलाश है। वो जो आपने ठुकरा दिया वो गलत करोगे। तो जो भी हेल्पिंग हैंड या फिर जो भी कुछ रिसोर्सेज आपको मिल रहा है, बहुत कम रिसोर्सेज मिल रहा है आपको फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि जो कि मैं बता रही थी, आपकी टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तो अभी जितना भी मिल रहा है वहीं से उसको ही ग्रैटिट्यूड शो करके एक्सेप्ट करो, और वहीं से कुछ ना कुछ प्लानिंग करके शुरू करो, ठीक है। तकलीफ होगी, स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको दिखेगा कि धीरे 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 आगे, शायद बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे शुरू कर पाओगे चीज़ें। लेकिन अगर आप पहले ही टारगेट लगा रहे हो कि नहीं मुझे 2 लाख मतलब 2 लाख ही चाहिए, या फिर मुझे एटलीस्ट पर मंथ अभी वो बिजनेस खड़ा करने के लिए, या फिर वो जॉब मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, जॉब छूट गई है मेरी, तो मुझे फिर से वही काइंड ऑफ जॉब चाहिए। मैं सीईओ, फॉर एग्जाम्पल मैं सीईओ के पोस्ट में मैं था, तो मुझे अभी भी सीईओ के पोस्ट ही चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो मुझे अगर कोई और पोजीशन मिल रहा है तो हम ठुकरा रहे हैं, ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आ रहा है कोई एक चांस, वो भगवान टाइम बहुत बुरा है, यहाँ पर भगवान को कुछ भी नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपके इस हार्ड वर्क को देखते हुए वो थोड़ा बहुत एक ऑफर वो दे रहे हैं आपको। लेकिन ये ऑफर अगर आपने ठुकरा दिया तो फिर से यही फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत हारे हुए से महसूस करोगे, जो महसूस अभी भी कर रहे हो। तो आपको बस इतना बोला जा रहा है कि जो भी चांस मिल रहा है, कितना भी कम क्यों ना हो, वो कितना भी ऐसा क्यों ना लगे कि पास्ट में कहाँ पर थे और वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं कि ये करना पड़ रहा है अभी, इतनी सी अमाउंट से क्या ही करें हम, लेकिन फिर भी वो अमाउंट एक्सेप्ट करना है और वहीं से शुरू करनी है, ठीक है। ये करियर रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, ओके। अगर बात यहाँ पर पर्सनल लाइफ की है, तो अगर कुछ छोटा सा भी कुछ मिले, सपोज आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन आ रहे हैं और आपको बस बोल रहे हैं कि ठीक है भाई देखो, मुझे फिर से रिलेशनशिप वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन हम दोस्त रह सकते हैं, हम मिल सकते हैं, हम मूवी देखने जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं मुझे तो दोस्ती नहीं चाहिए था, मुझे तो फिर से कनेक्शन चाहिए था, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये चांस ठुकराना नहीं है। अगर वो सामने से आकर दोस्ती दे रहे हैं तो दोस्ती से ही शुरू करो, जो मिल रहा है वहीं से शुरू करो, ठीक है। उसके ऊपर झगड़ा, उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ अभी आपके लिए नहीं है। चूजी होना आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है अभी गाइस, ठीक है। ऑलरेडी यू वॉट एवर यू आर सर्चिंग, ठीक है, उसी के वहां तक अगर पहुंचना है आपको जीरो क्या माइनस से ही शायद शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा फील हो कि हम तो जीरो में भी नहीं माइनस में जा रहे हैं, वहीं से शुरू करो, ठीक है। तो एक तो कुछ चांस आ रहा है आपके पास जो कि बहुत कम होगा, बहुत, जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा कम होगा, तो उस वजह से सेटिस्फाइड तो फील करोगे नहीं, और उस वजह से ठुकरा सकते हो, जो कि अगर आपने कर दिया बहुत गलत करोगे, ठीक है, बहुत गलत करोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
चलिए, पेशेंस की बात हो रही है यहाँ पर, सबर सबर सबर, थोड़ा सा पेशेंस रखें। और भी अभी आई नो आप लोग क्या बोलने वाले हो कि और कितना, हम तो हार गए हैं और नहीं हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अभी यूनिवर्स, मैं नहीं, यूनिवर्स बोल रही है यहाँ पर कि थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, अभी तक बाकी हैं चीज़ें, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, अगर बात यहाँ पर रिलेशनशिप की है तो चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन 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 उसके लिए आपको जो भी मिल रहा है फ्यूचर में, ठीक है, जो भी चांस छोटा सा ही क्यों ना हो वो वहीं से शुरू करो, फ्रेंडशिप से ही शुरू करो फिर से, ठीक है, वो हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक पहुंचना है। 4 चक्रा आर्कएंजल रैफल, योर हार्ट चक्रा नीड्स टू बी एक्टिवेटेड, हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है, ठीक है। इस एनर्जी में मैं आपको ये भी नहीं बोल पा रही हूँ कि फॉरगिव करना सीखें, मुझे लेकिन बोलना है आई एम सॉरी, मुझे बोलना है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको फॉरगिव करें, उसको बार बार सोच के कुछ भी फायदा नहीं है। मतलब आप जो सोचते हो ना, क्योंकि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है कि पास्ट में कहाँ पर हम थे, हम तो प्रिंस थे, हम तो प्रिंसेस थे, हम तो क्वीन थे, किंग थे, अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, ये सोच के कुछ फायदा नहीं मिलेगा। पास्ट की एनर्जी को फॉरगिव करना सीखो, जो भी हुआ है वो होना था इसीलिए हुआ है, उससे कुछ सीख मिली है, सीख रख लो। आपको शायद जीरो से फिर से शुरू करना पड़ रहा है, लेकिन डोंट वरी, जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक धीरे धीरे ही सही पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि आप जब पास्ट के बारे में सोचते हो तो आप मुंह से हाय निकालो ना निकालो, मन से वही निकलता है कि हाय क्या हो गया, ये बहुत गलत एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग जो भी पास्ट में था उसको फॉरगिव करो, जो भी सिचुएशन बना था, अगर किसी ने धोखा दिया था आप लोगों को, प्लीज़ फॉरगिव कर दो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज आर कमिंग, यस, मैंने कहा है कि कोई तो पॉसिबिलिटी आ रहा है, कोई तो चांस आ रहा है, हो सकता है कि वो बहुत कम लगे, लेकिन उसको ग्रैब करो, ठीक है, उसको ग्रैब करो गाइस, ओके। वहीं से आपको आगे सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिल सकती है, लेकिन उसको अगर आपने ठुकरा दिया तो फिर तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर आप तो डिसअपॉइंट कर दोगे मदर यूनिवर्स को। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए हुआ है, ठीक है, आपको कनेक्शंस समझाने के लिए हुआ है। सो यू नो डोंट वरी, ये एक फेज़ है, ये गुजर जाएगा, शायद टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्द, नहीं, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, इस फेज से निकलने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा है तो उसको चेरिश करें। इस जिंदगी के बारे में आपसे ज़्यादा शायद कोई जान नहीं सकता है जिंदगी है क्या, ओके। तो आपका जो सोल है वो एक्सपैंड भी कर चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड जस्ट बी डिवोटेड, ओके, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, नहीं, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि आप दे पाओगे ये परीक्षा, और आपको देना है क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करके आप आए थे कि ये आप सीख के रहोगे, ये आप करके रहोगे, यूनिवर्स को ये रिटर्न करोगे, आपके कर्मा का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न करोगे, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और डोंट वरी, इससे आपका जो सोल है वो एक्सपैंड ही हो रहा है। अभी आप बोलोगे बोलना बहुत ईजी है मैम मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुतों के, बोलना बहुत इजी है मैम लेकिन करना बहुत टफ है, सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, जो मुझे दिख रहा है वो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, मैं वही कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। मुझे इजी टफ इस डिस्कशन में जाने से इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं कन्वे कर दूँ, ओके। लड़ाई आपकी है, लड़ना भी आपको ही है, लेकिन
अगर गाइडेंस फॉलो करोगे तो उस लड़ाई में यूनिवर्स का साथ ज़रूर मिलेगा, जो कि मैंने बताया वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, ये पॉसिबिलिटी मिलने का वक्त नहीं है अभी, ट्रस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी आपके पास आने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं कि बहुत तकलीफ में हो, बहुत कुछ झेल रहे हो, और ये इतना कुछ झेल रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना हार्डवर्क देने की खुद को फिर से स्टैंड अप करवाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स साथ दे रही हैं, ठीक है। सी द डिवाइन इन एवरीवन। से मैंने कहा कि फॉरगिव करना सीखो दूसरों को, सिचुएशंस को, ओके, और फिर देखो क्या होता है। ये जो जेल वाली जो फीलिंग आ रही है ना, कि आप कहीं पर जैसे किसी ने आपको बांध के रखा है, जैसे कि एक अंधेरा कोई जेल है जहाँ पर आप बंधे हुए हो, ठीक है, वहाँ से धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लाइट की तरफ जाओगे, आप फिर से न्यू बिगिनिंग देखोगे, टाइम लगेगा लेकिन होके रहेगा वो, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग है ये हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने। अगर हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, आर्कएंजल माइकल को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आर्कएंजल रैफल को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट हीलिंग गाइज, सो डोंट वरी, हीलिंग तो आके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, ओके। गाइडेंस को फॉलो करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। सो यस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।